राहुल गांधी पर मोदी का तीखा हमला, पूछा कहां है शहजादे के मोबाइल और विकास के दावे। बोले इस बार लठबंधन या गठबंधन नहीं, एनडीए गठबंधन की सरकार। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने हुंकार रैली में विरोधियों पर किए जुबानी हमले। बोले बिहार की गाय भैंसे भी डरी, कहीं कांग्रेस आरजेडी गठबंधन फिर से चारा न खा ले। मोदी ने नीतीश का नाम लिए बिना बोला हमला, नीतीश को बताया पीठ में छुरा घोंपने वाला शख्स। बोले पीएम का सपना नीतीश को सोने नहीं देता। मोदी ने पूर्णिया रैली में नीतीश पर निकाली भड़ास, कहा नीतीश का अहंकार एवरेस्ट से भी ऊंचा। मोदी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का किया वायदा। बोले बिहार के नागरिकों के हक को ठुकराएंगे नहीं। मोदी ने थर्ड फ्रंट पर किया तीखा हमला, थर्ड फ्रंट को बताया पूर्व पीएम की चोली। बोले चुनावी बिगुल से टूटती है नींद और फिर सो जाते हैं। मोदी ने राहुल गांधी को फिर कहा शहजादा, राहुल का नाम लिए बिना कहा शहजादे ऐसी बातें करते हैं जैसे मंगल ग्रह से आए हों। मोबाइल फोन के मसले पर मोदी ने राहुल पर साधा निशाना। बोले मोबाइल तो लाया लेकिन चार्ज करने के लिए बिजली कहां है। आकाश टैबलेट पर मोदी ने कपिल सिब्बल का उड़ाया मजाक, कहा आकाश कब धरती पर आएगा। मोदी ने भाषण की शुरुआत मैथिली से की, साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु को किया याद, लोगों को दी होली की शुभकामनाएं। एसपी नेता राम गोपाल यादव ने मोदी का उड़ाया मजाक। बोले मोदी छोटे राज्य के हैं मुख्यमंत्री, यूपी जैसे सूबे का ज्ञान नहीं है। आकाश टैबलेट पर मोदी के हमले से बिफरे कपिल सिब्बल। बोले नादान है मोदी, पीएम का सपना देखने से बेहतर होता वो छात्रों के लिए सपने देखते। आपके नेता आशीष खेतान ने मोदी पर बोला हमला, कहा मोदी गुजरात के बारे में जो कहते हैं सब उल्टा है। यूपी के सीएम अखिलेश यादव के निशाने पर नरेंद्र मोदी। बोले बीजेपी और मोदी के बारे में देश जानता है, झूठा प्रचार के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कांग्रेस पार्टी और राहुल को जानकारी का अभाव। जोशी के बाद अब लालजी टंडन ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। राजनाथ सिंह के लिए लखनऊ सीट छोड़ने को तैयार नहीं। बोले मोदी लड़े तो छोड़ दूंगा दावेदारी। दंगे के आरोपियों को टिकट दे सकती है बीजेपी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी के 4 विधायकों को मिल सकता है टिकट। मुजफ्फरनगर दंगे में है आरोपी। मुजफ्फरनगर दंगे में आरोपी और बीजेपी नेता संगीत सोम ने पार्टी से टिकट मांगने से किया इनकार। बोले पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी तो चुनाव लड़ने से परहेज नहीं। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने की नरेंद्र मोदी को बिहार से चुनाव लड़ने की पेशकश, कहा मोदी बिहार के किसी भी सीट से लड़ सकते हैं चुनाव, वहां के उम्मीदवार और सांसद खाली कर देंगे सीट। बीजेपी नेता कल्याण सिंह न्यूज 24 से बोले बनारस में पोस्टर वार गलत, 13 तारीख को संसदीय दल की बैठक में होगा अंतिम फैसला। बीजेपी एमएनएस की दोस्ती पर शिवसेना खफा, एमएलसी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ शिवसेना के प्रत्याशी। मोदी को समर्थन देने से बीजेपी शिवसेना में बड़ी खटास, विधान परिषद चुनाव में नीलम गौर राहुल नार्वेकर को मैदान में उतारा। बीजेपी के भदेंद्र सिंह ने मांगा लोकसभा का टिकट। बोले मुजफ्फरनगर दंगे में सबको न्याय मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह और इलेक्शन कमिश्नर की बैठक, लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हुई रणनीति, 13 तारीख को भेजेंगे छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने मोदी पर बोला हमला, कहा हम गुजरात से तुलना नहीं करते लेकिन हम महिलाओं और मुस्लिम के खिलाफ नहीं। राहुल का मोदी पर पलटवार, राजस्थान की रैली में बोले बीजेपी भ्रष्टाचार में नंबर 1, सिर्फ अमीरों का रखती है ख्याल। देवली से राजस्थान में लोकसभा चुनाव प्रचार शुरू, राहुल रैली में गरजे। बोले यूपीए सरकार ने 15 करोड़ लोगों को पिछले 10 सालों में गरीबी रेखा से किया बाहर। राहुल गांधी ने मध्यम वर्ग का भरोसा जीतने की कोशिश की, कहा सत्ता मिली तो कांग्रेस का लक्ष्य रहेगा मध्यम वर्ग का विकास करना। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बीजेपी पर बोला हमला, बोले राजस्थान, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में मोदी को नहीं दिखता भ्रष्टाचार। राहुल गांधी ने युवाओं को दिया भरोसा, कहा पार्टी चुनाव में नए और युवा चेहरों को देगी मौका। राहुल ने राजस्थान के युवाओं को पार्टी में लाने के दिए संकेत। बोले पार्टी में आने के लिए सचिन पायलट से मिले राजस्थान के युवा। राहुल की रैली में उमड़ी युवाओं की भीड़, रैली में 70,000 युवाओं का जनसैलाब। राहुल के साथ रैली में मौजूद रहे पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट। राहुल गांधी ने पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों से की बातचीत, मजदूरों की समस्याओं से हुए रूबरू। राहुल की चौपाल में सचिन पायलट रहे मौजूद। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कल बालशिनौर में जनसभा, भारी संख्या में युवाओं के शामिल होने की उम्मीद।
मोदी के गढ़ पर गरजेंगे राहुल। यूपीए सरकार की गिनवाएंगे उपलब्धियां। वर्तमान सांसद भरत सिंह सोलंकी रैली को सफल बनाने में जुटे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ समाजवादी पार्टी नहीं उतारेगी अपना उम्मीदवार। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह पर टाली बात। 2 साल पहले कन्नौज सीट पर कांग्रेस ने भी नहीं उतारा था डिंपल यादव के खिलाफ प्रत्याशी। इशारों ही इशारों में सीएम अखिलेश ने बताया इसे राजनीतिक शिष्टाचार। केरल की नई राज्यपाल शीला दीक्षित को त्रिवेंद्रम में गार्ड ऑफ ऑनर। केरल के सीएम ओमान चांडी से शीला ने की मुलाकात। केरल की राज्यपाल बनकर शीला दीक्षित का मन हुआ उत्साहित। बोली, शानदार रहा अनुभव, पीछे नहीं आगे देखने में रखती हूं विश्वास। अन्ना ममता की जनसभा की तैयारियां शुरू। 12 मार्च को है दिल्ली के रामलीला मैदान में ममता की रैली। राजनीतिक दलों में पैसों का लेखा जोखा रखने वालों के साथ चुनाव आयोग की बैठक। लोकसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर लगाम लगाने पर चर्चा। दागी नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। लोअर कोर्ट को दिए निर्देश। 1 साल के अंदर खत्म हो सांसदों और विधायकों पर केस का ट्रायल। अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी में शामिल हुए अमर सिंह और जया प्रदा। फतेहपुर सीकरी से अमर सिंह लड़ सकते हैं चुनाव। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने अमर सिंह पर बोलने से किया इनकार। कहा, अंकल के बारे में कुछ नहीं बोलना, आरएलडी में गए तो अच्छी बात। जेडीयू पर लगा बड़ा झटका। बिहार के उद्योग मंत्री रेणु कुशवाहा ने छोड़ी जेडीयू, बीजेपी में होंगी शामिल। नमो नमो जपने के लिए तैयार लालू यादव के अनुमान। रामकृपाल यादव कल राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। थामेंगे बीजेपी का भगवा झंडा। पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने पर अड़े रामकृपाल यादव। समर्थकों के साथ बैठक के बाद लिया फैसला। बीजेपी से रामकृपाल को टिकट मिलने की संभावना। आंध्रा के पूर्व सीएम किरण रेड्डी नई पार्टी का करेंगे ऐलान। पार्टी का नाम रखेंगे जय समेक्या आंध्रा पार्टी। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एसपी पर साधा निशाना। बोले, अमेठी रायबरेली में उम्मीदवार नहीं उतारने से एसपी का सच आया सामने। आरजेडी सुप्रीमो चुनाव से पहले हुए अंधविश्वास के शिकार। घर के स्विमिंग पूल में भरवाया मिट्टी। वास्तु दोष की वजह से बंद किया गया स्विमिंग पूल। सुब्रत राय को कल भी नहीं मिलेगी तिहाड़ से आजादी। सुप्रीम कोर्ट में सहारा की सुनवाई टली। आमिर खान की शिकायत पर मुंबई पुलिस अलर्ट। पुलिस ने मांगे पर्याप्त दस्तावेज। आमिर ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर शो और आमिर पर बने मैसेजेस को लेकर की थी शिकायत। पलामू जिले के बांकी से माओवादी का सब जोनल कमांडर समेत 1 नक्सली गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की रेड। पुलिस ने नक्सलियों के पास 56 हैंड ग्रेनेड, 75 डेटोनेटर, 75 AK-47 की गोलियां बरामद की। नक्सली साहित्य समेत 3 किलो विस्फोटक भी जब्त। 26 साल के युवक की जिम ट्रेनिंग के दौरान मौत। ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से हुई मौत। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादा एक्सरसाइज बना मौत की वजह। दिल्ली के रिठाला गांव में एक नाबालिग की संदिग्ध मौत। युवती के परिवार वालों ने लगाया गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप। नाबालिग फैक्ट्री में करती थी अपनी मां के साथ काम। 7 मार्च दोपहर के बाद गायब थी बेटी। बाद में फैक्ट्री मालिक ने दी युवती की मौत की खबर। युवती के परिवार का आरोप, फैक्ट्री मालिक 3 कर्मचारियों के साथ लाश को घर पर फेंक कर फरार। पीड़ित परिवार के बयान पर गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन अब तक दरिंदे घूम रहे हैं आजाद। फैक्ट्री मालिक और कर्मचारियों ने आरोपों से किया इनकार। बताया, लड़की की मां के कहने पर युवती का शव उसके घर पहुंचाया। 2 घंटे में 2 हत्याओं से दहल गया शहर। बेखौफ बदमाशों ने बेगुनाहों को उतारा मौत के घाट। बदमाशों ने सुबह करीब 11 बजे एक शख्स को उसके ही घर के पास गोलियों से भुना। मरने वाला शख्स सिटी मजिस्ट्रेट धनंजय शुक्ला के ससुर। सिटी मजिस्ट्रेट के ससुर बैंक से 13 लाख निकालकर घर जा रहे थे, तभी रास्ते में बाइक सवार 3 बदमाशों ने रुपयों से भरा बैग छीनकर मारी गोली। यूपी में बेखौफ हुए बदमाश। बीच चौराहे पर जूनियर इंजीनियर को मारी गोली। मौके से बदमाश हुए फरार। बदमाशों की खोजबीन में जुटी यूपी पुलिस। अब तक हत्यारे पुलिस की पकड़ से बाहर। शहर में फैली दहशत। राजधानी में बदला मौसम का मिजाज। सुबह में हुई थी गरज के साथ हल्की बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 2-3 दिनों तक बारिश होने की संभावना। दिल्ली में सुबह 8:30 बजे तक 0.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। वातावरण में आर्द्रता 65% मापी गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिन में आसमान में छाए रहेंगे बादल। हल्की फुहारें पड़ने की संभावना। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद। ट्रैफिक पर पड़ी मौसम की मार। पूरी तरह से जाम हुई दिल्ली। रेंग रेंग कर चली गाड़ियां।
ट्रैफिक जाम से ऑफिस से घर जाने वाले लोगों को हुई खासी दिक्कत। ट्रैफिक पुलिस के भी सर्द मौसम में निकले पसीने। मराठवाड़ा बना कश्मीर। पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश के बाद ओले सफेद चादर से ढका मराठवाड़ा। ओलों की बारिश से फसलों को पहुंचा नुकसान। 15 लोग भी हुए जख्मी। जालान और औरंगाबाद में भी हालात बद से बदतर। कश्मीर घाटी में मार्च के महीने में हुई भारी बर्फबारी। घाटी का लुढ़का पारा। 2 दिनों तक स्कूल करना पड़ा बंद। बर्फबारी से कश्मीर में लौटी कड़कड़ाती ठंड। श्रीनगर जम्मू कश्मीर राजमार्ग यातायात हुआ बाधित। कई इलाकों में बिजली गुल। मौसम के सरप्राइज गिफ्ट से उत्साहित हुए सैलानी बर्फबारी का ले रहे हैं जमकर मजा।